नमस्कार साथियों। होम लाइब्रेरी के इस करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं आज 28 अगस्त के करंट अफेयर्स। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले कल के प्रश्न की ओर। कल हमारे द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि किस लघु फिल्म को बंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो यह अभिलाष फिल्म को प्राप्त हुआ है। आइए बढ़ते हैं क्विक रिविजन्स की तरफ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह राज्य बना है कर्नाटक। पहला यूवी वैग सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन किस रेलवे स्टेशन पर शुरू की गई है? यह अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर शुरू की गई है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एनआरआई एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2020-21 के लिए देश की वृद्धि दर शून्य से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है? तो यह -4.5% नीचे रहने का अनुमान लगाया गया है। भारत के साथ कौन से देश ने रूस में होने वाले सैन्य अभ्यास में भाग लेंगे? इसे काउकॉज नाम दिया गया है। तो सही उत्तर होगा पाकिस्तान और चीन भी इसमें इस सैनिक अभ्यास में भाग लेंगे। किसानों को साख का आकलन करने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है? तो यह है आईसीआईसीआई बैंक। इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेकर पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं? सही उत्तर होगा इन्होंने 600 विकेट लिए हैं। पैलोमी घटक किस खेल से जुड़ी है जिन्होंने हाल ही में खेल से संन्यास ले लिया है? ये टेबल टेनिस से जुड़ी हुई है। इन्होंने 16 साल में अपने टेबल टेनिस की शुरुआत की। दोस्तों, आज के सेशन पर आगे बढ़े इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, यदि आप इस वीडियो के पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इसका टेलीकास्ट आप हमारे फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। महानिर्देशक राष्ट्रीय क्रेडिट कोर मोबाइल प्रशिक्षण ऐप किसने लॉन्च किया है? का सही उत्तर होगा इसे राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया। आइए जानते हैं इसके विषय में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा डायरेक्टरेट जनरल नेशनल क्रेडिट क्रॉप्स डीजीएनसीसी मोबाइल प्रशिक्षण ऐप लॉन्च किया गया है। मोबाइल प्रशिक्षण ऐप एनसीसी कैडेटों के देशव्यापी ऑनलाइन प्रशिक्षण के संचालन में सहायता करेगा जो कोविड-19 द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहे हैं। आप सभी को यहाँ पर महानिर्देशक राष्ट्रीय क्रेडिट कोर एनसीसी के जो है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा, इनके बारे में याद रखना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। किसने एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 पर रिपोर्ट जारी की है? का सही उत्तर होगा नीति आयोग ने एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 पर रिपोर्ट जारी की है। जानते हैं इसके विषय में। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स का उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना और सामाजिक आर्थिक चुनौतियों और सरकारी नीतियों को सुविधाजनक बनाना है। जानते हैं नीति आयोग के बारे में। तो नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भारत राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है तथा इसका अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है। उपाध्यक्ष राजीव कुमार है और इसके सीईओ अमिताभ कांत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सामाजिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन शुरू की है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है किरण। आइए जानते हैं किरण के विषय में। हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सामाजिक स्वास्थ्य पुनर्निवास के लिए किरण नामक एक हेल्पलाइन शुरू की है। किरण हेल्पलाइन नंबर पर 13 भाषाओं में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को हल करने का प्रयास किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में सांस्कृतिक मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 नए सर्कलों की घोषणा की है। इनमें से कौन इसमें शामिल नहीं है? का सही उत्तर होगा रायपुर इसमें शामिल नहीं है। आइए जानते हैं इसके विषय में। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसे एएसआई कहा जाता है, नए 7 सर्कलों की घोषणा की है। नए 7 सर्कलों में मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गुजरात बनाए गए हैं। त्रिची, रायगंज, राजकोट, जबलपुर, झांसी और मेरठ को नए सर्कल के रूप में घोषित किया जाएगा। इससे पहले देश भर में 29 एएसआई सर्किल थे। साथ ही उत्तर प्रदेश के लखनऊ और आगरा के साथ बुंदेलखंड में झांसी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ सहित 2 नए सर्कलों की घोषणा की गई। जानते हैं मध्य प्रदेश के इस नए सर्किल के बारे में। तो मध्य प्रदेश में भोपाल के साथ जबलपुर को एक नए सर्किल के रूप में घोषित किया गया है। जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभागों के स्मारकों को शामिल किया जाएगा। तमिलनाडु में त्रिची को चेन्नई के सर्कल के साथ एक नया सर्कल बनाया गया है। साथ ही कर्नाटक में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हम्पी शहर के हम्पी मिनी सर्कल को पूर्ण विकसित सर्कल के रूप में बदल दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
केंद्र सरकार खाद्य सामग्रियों के ट्रांस फैट 5% से घटाकर कितने प्रतिशत करने की तैयारी कर रही है? तो सही उत्तर होगा इसे 5 से घटाकर 2% करने की तैयारी की जा रही है। आइए जानते हैं इसके विषय में। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकार फसाई वर्ष 2022 तक खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट की मात्रा को कम कर 2% तक सीमित करने के लिए जल्द ही एक विनियमन लाएगा। समय में एफ फसाई की वसा और तेलों में ट्रांस वसा सामग्री रहने की सीमा 5% है। इसके बाद वर्ष 2021 तक ट्रांस वसा की सीमा 3% करने और 2022 तक इसे 2% तक करने की अधिसूचना अभिक्रिया के अधीन है। आइए आपको बताते हैं ट्रांस फैट के बारे में अन्य बातें। तो वर्ष 2004 में दुनिया में डेनमार्क ऐसा पहला देश बना था औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट पर प्रतिबंध लगा दिया था। इससे पहले यहाँ हर साल 50,000 लोग ट्रांस फैट के कारण हृदय रोग या हार्ट अटैक से मरते थे। इसके प्रतिबंध के बाद 4 साल बाद ही पाया गया यहाँ पर हृदय रोग से होने वाली मौतों में 14.2% तक की कमियां हो गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्र की तरफ से निर्यात सुविधाओं पर आधारित रैंकिंग किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? सही उत्तर होगा इस रैंकिंग में गुजरात पहले स्थान पर रहा है। आइए जानते हैं निर्यात तत्परता सूचकांक के बारे में। तो नीति आयोग की जारी रिपोर्ट के मुताबिक आयोग ने निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में गुजरात शीर्ष पर रहा है, जबकि महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर और तमिलनाडु यहां पर तीसरे नंबर पर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक शीर्ष 10 स्थानों में 8 तटीय राज्यों में 6 जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। अंक से पता चला है कि किस राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कितनी सुविधाएं उपलब्ध हैं। भूमि से घिरे राज्यों में राजस्थान का प्रदर्शन अच्छा रहा है, इसके बाद तेलंगाना और हरियाणा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक के अनुसार हिमालयी राज्यों किस राज्य का प्रदर्शन सबसे श्रेष्ठ रहा है? ये उत्तर होगा उत्तराखंड राज्य का प्रदर्शन रहा है। हाल ही में नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 20 जारी किया है। ईपीआई का उद्देश्य चुनौतियों और अवसरों की पहचान करना तथा सरकारी नीतियों की कारगरता को बढ़ाना और सुविधाजनक नियामक ढांचे को प्रोत्साहन देना। ईपीआई की संरचना में 4 स्तंभ नीति, व्यवसाय, परितंत्र और निर्यात परितंत्र, निर्यात निष्पादन और 11 उप स्तंभों को शामिल किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस राज्य सरकार ने बायोफ्लॉक तकनीक को बढ़ाने के लिए नई नीति शुरू की है? सही उत्तर होगा ओडिशा राज्य सरकार ने बायोफ्लॉक तकनीक को बढ़ाने के लिए नई नीति की शुरुआत की है। आइए जानते हैं इसके विषय में। बायोफ्लॉक तकनीक की आप फोटो यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आपको अलग से तालाब खोदने की जरूरत नहीं। आप बड़े बड़े जो ड्रम्स आप देख रहे हैं इसके अंदर मछली पालन किया जाता है। बायोफ्लॉक तकनीक के माध्यम से किसान बिना तालाब की खुदाई किए टैंक में मछली का पालन कर सकते हैं। आइए आपको बताते हैं उड़ीसा के बारे में अन्य बातें। आपको पता होगा कि उड़ीसा के 4 पड़ोसी राज्य हैं, इसमें पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना है। यहाँ पर उड़ीसा में चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारी पानी की झील है और इसे लैंगून झील भी कहा जाता है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, यह भी उड़ीसा में महानदी पर स्थित। अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे व्हीलर द्वीप भी कहा जाता है, यह भी उड़ीसा के तट पर स्थित। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसने कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ाने के लिए ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया है? सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर सरकार ने इसे शुरू किया है। जानते हैं इसके बारे में। जम्मू कश्मीर के कृषि विभाग ने जीआई टैग किए गए कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक ई नीलामी पोर्टल बनाया है। किसानों को गुणवत्ता कश्मीरी केसर तक पहुंचाने का आश्वासन देना एकमात्र मकसद है। हाल ही में कश्मीरी केसर को जीआई टैग भी प्रदान किया गया है। साथ ही भारत अंतर्राष्ट्रीय कश्मीरी केसर ट्रेडिंग सेंटर के तत्वाधान में जम्मू और कश्मीर के कृषि विभाग ने NSEOT के साथ मिलकर यह पोर्टल बनाया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची सबसे शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? स्थान पर रहा है तमिलनाडु राज्य। आइए जानते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में। तो तमिलनाडु प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में सबसे ऊपर रहा है। इसके बाद पश्चिम बंगाल और तीसरे स्थान पर कर्नाटक रहा है। मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत के बाद से ही महिला उधारकर्ताओं के लिए लगभग 4.78 लाख करोड़ रुपए के 15 करोड़ ऋण वितरित किए गए हैं। वर्ष 2015 में गैर कॉरपोरेट, छोटे और सूक्ष्म उद्योगों को ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की। आप सभी को इसका महत्व जरूर याद रखना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नदी डॉल्फिन के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कई देशों के विशेषज्ञ साथ आए हैं।
में कौन शामिल नहीं है? सही उत्तर होगा इसमें चीन शामिल नहीं है। जानते हैं इसके विषय में। भारत, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के विशेषज्ञ इस क्षेत्र में नदी डॉल्फिन के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक साथ आए हैं। तो में विशेषज्ञों ने क्षेत्रीय सहयोग से डॉल्फिन के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए भविष्य में रणनीति पर चर्चा की है। नदी डॉल्फिन एक अनोखी प्रजाति है जो मुख्य रूप से एशिया और दक्षिण अमेरिका की नदियों में पाई जाती है, जो अब तेजी से विलुप्त हो रही है। भारत के राष्ट्रीय जलीय जंतु गंगेटिक डॉल्फिन को प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा लुप्त प्राय घोषित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रोजेक्ट डॉल्फिन की भी घोषणा की गई थी तथा इस वर्ष 15 अगस्त के भाषण के दौरान यह घोषणा की गई थी। प्रोजेक्ट डॉल्फिन की आबादी को बढ़ाने के लिए एक उत्प्रेरक का काम करेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? सही उत्तर होगा साझेदारी की गई है सीएससी के साथ। जानते हैं इसके विषय में। इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के बीच 3.75 लाख रुपए के सी नेटवर्क के माध्यम से नागरिकों को उमंग ऐप पर सेवाएं उपलब्ध कराना है। जानते हैं सीएससी और ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो इसकी स्थापना 16 जुलाई 2009 को की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा इसके सी दिनेश त्यागी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस मंत्रालय ने बच्चों के लिए और पोषण तथा स्वास्थ्य हेतु यूनाइटेड किंगडम स्थित समूह द्वारा समर्थित एक परियोजना शुरू की है? यही उत्तर होगा राजस्थान सरकार द्वारा यह परियोजना शुरू की गई है। जानते हैं इसके विषय में। हाल ही में राजस्थान के भरतपुर जिले में 32 ग्राम पंचायतों के स्कूली बच्चों और झुग्गी बस्ती के गरीब बच्चों के बीच स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर ध्यान देने के लिए यह परियोजना शुरू की गई। यह परियोजना यूनाइटेड किंगडम स्थित समूह द्वारा समर्थित है तथा इसमें बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने में मदद मिलेगी। इसके लिए यूके के ग्रीनफोर्ड में कार्यरत विद्या ज्योति इंडिया के भरतपुर सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 2500 बच्चों की पहचान की गई। से 1 से लेकर 8वीं तक की कक्षा के बच्चों को भोजन, किताबें और बुनियादी आवश्यकताओं के माध्यम से मदद की जाएगी। अभियान के एक हिस्से के रूप में विद्या ज्योति इंडिया ने गोकुल नगर में लगभग 1800 बच्चों को 2 बार पौष्टिक प्रदान करने के लिए भरतपुर के ल्यूपिन फाउंडेशन के साथ हाथ मिलाया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2019-20 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस निकाय को भंग करने का निर्णय लिया है? सही उत्तर होगा भारतीय बैंकिंग संहिता एवं मानक बोर्ड को भंग करने का निर्णय लिया गया है। जानते हैं इसके विषय में। भारतीय बैंकिंग संहिता एवं मानक बोर्ड बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड्स ऑफ इंडिया BCSBI भी कहा जाता है। भारतीय बैंकिंग उद्योगों का एक स्वतंत्र वॉचडॉग है। बैंकिंग सेवाओं के उपभोक्ताओं की सुरक्षा करता है। बोर्ड की स्थापना 18 फरवरी 2006 को की गई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। बोर्ड भारत के सभी बैंकों द्वारा जारी किए गए मानकों पर नजर रखता है। जिस तरह क्रिकेट में के लिए तीसरा एम्पायर होता है, उसी तरह यह भी किसी भी उपभोक्ता को बोर्ड में होने वाली समस्याओं के समाधान में मदद करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसने मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है? उत्तर होगा नीलकंठ भानुप्रकाश ने यह पदक जीता है। जानते हैं इनके विषय में। तो हैदराबाद के नीलकंठ भानु ने मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीत लिया। उन्होंने यह चैंपियनशिप हाल ही में लंदन में आयोजित माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड में जीती है। प्रकार अब वो दुनिया के सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर हैं। उन्होंने शकुंतला देवी और स्कॉट फ्लैंक्सबर्ग जैसे दिग्गज गणितज्ञों के रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया ऑल टाइम रिकॉर्ड कायम किया है। मास्टरमाइंड ओलंपियाड 60 से अधिक विभिन्न बोर्ड खेल प्रतियोगिताओं जैसे शतरंज, ट्रैवल और 7 वंडर्स जैसे एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है तथा इसे पहली बार 1998 में आयोजित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। WHO ने किस महाद्वीप को जंगली पोलियो वायरस से मुक्त कर दिया है? सही उत्तर होगा अफ्रीका को इससे मुक्त कर दिया गया है। आइए जानते हैं इसके विषय में। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका की पोलियो मुक्त घोषित घोषणा WHO के अफ्रीका के क्षेत्रीय निर्देशक डॉक्टर मत्सदियो मोइती ने की है तथा दुनिया भर में कुख्यात बीमारी को मिटाने के लिए दशकों से चले आ रहे अपने अभियान में अफ्रीका अंततः सफल रहा है। 4 सालों में महाद्वीप पर पोलियो का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। इस प्रकार अफ्रीका में अब चेचक के साथ पोलियो वायरस का भी उन्मूलन हो गया है। जानते हैं पोलियो के विषय में। तो इसे पोलियो मेलाइटिस भी कहा जाता है। यह पोलियो वायरस के कारण होने वाली एक अक्षमता और जानलेवा बीमारी है। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है
और किसी व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी को संक्रमित कर सकता है, इससे लकवा भी हो सकता है। दोस्तों, इस प्रकार हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आप सभी के लिए आज का प्रश्न, भारतीय सेना का उत्तरी कमान मुख्यालय कहां पर स्थित है? आप सभी को अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। आई होप कि आप सभी को हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। कि आप सभी को हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया है, हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।